देखो बच्चों ध्यान दो, जैसे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन ऑफ इलिप्स लिखेंगे, है ना। इलिप्स की इक्वेशन को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से लिखेंगे। देखो ध्यान दो, जब हम लोग, आप लोग को थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का इलिप्स आना चाहिए, नहीं आता तो बता देता हूँ। देखो क्या होता है, हम लोग इलिप्स का इक्वेशन जब कोऑर्डिनेट में पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये ए बी में रिलेशन होता है ना। और ई को बोलते हैं एसेंट्रिसिटी, है ना। ये हमारा कोऑर्डिनेट का इक्वेशन होता है इलिप्स का, है ना। अब ध्यान देना, यहां पर हम a को b से बड़ा मान रहे हैं, है ना। अगर हम a को b से छोटा मानते हैं तो ये रिलेशन बदल जाता है, ये हो जाता है a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना। इक्वेशन यही रहता है। जैसे ये जो इलिप्स है ये कुछ इस प्रकार बनता है हॉरिजॉन्टल शेप में, है ना। और देखो ये वाला जो इलिप्स है ये कुछ इस प्रकार बनता है वर्टिकल शेप में, ध्यान दो ऐसे करके, ये, है ना। हाँ, इक्वेशन इसका भी यही है, इस इलिप्स का भी इक्वेशन यही रहेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। इसमें a लेस देन b होगा, इसमें a ग्रेटर देन b होगा। देखो ये इलिप्स का फोकस होता है s और ये s डैश, ये ओरिजिन होता है। s जो होता है इसका कोऑर्डिनेट होता है ae, 0 और s डैश का कोऑर्डिनेट होता है माइनस ae, 0, है ना। मैं थोड़ा सा आपको इलिप्स रिकॉल करा रहा हूँ कि अगर हम भूल गए हों तो याद आ जाए कि भाई कोऑर्डिनेट में इलिप्स क्या था, अदरवाइज हम ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स कॉम्प्लेक्स नंबर वाला भी नहीं समझ पाएंगे, पहले कोऑर्डिनेट वाला आना चाहिए, ठीक है। मतलब देखो ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस AE, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट AE, 0, ये डिस्टेंस भी AE इसलिए कोऑर्डिनेट माइनस AE, 0, ठीक है। ये पूरी लेंथ 2a होती है, 2a, यहां से यहां तक की लेंथ, इसको कहते हैं मेजर एक्सिस। और ये लेंथ होती है 2b, इसे कहते हैं माइनर एक्सिस, है ना। देखो ध्यान दो, अब क्या होता है, अगर मान लो हम इलिप्स पर एक पॉइंट P ले लें तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है ना। इस पूरे के पूरे इलिप्स पर आप कहीं पर भी ये पॉइंट P ले सकते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है PS प्लस PS डैश बराबर 2a, ध्यान दो, है ना। ये इलिप्स की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप P पॉइंट को इस पूरे इलिप्स पर कहीं भी ले लें तो PS प्लस PS डैश बराबर 2a। इसको हम इलिप्स की एक डेफिनेशन भी कहते हैं, है ना। ये अपने आप में इलिप्स की एक डेफिनेशन भी है, इसको हम इलिप्स की सेकंड डेफिनेशन भी कहते हैं, है ना। जैसे कि मान लो P पॉइंट है, ये पूरे इलिप्स पर मूव कर सकता है, तो हम कहते हैं कि P का लोकस अगर इसकी दो पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट आ जाए, है ना, तो हम ऐसे केस में P के लोकस को P कह सकते हैं, P के लोकस को इलिप्स कह सकते हैं, है ना। P पॉइंट कहाँ है, देखो इलिप्स के ऊपर मूव कर रहा है, तो हम कहते हैं एक ऐसे पॉइंट का लोकस जिसकी दोनों पॉइंट से डिस्टेंसेस, देखो ये S और S डैश क्या है, दो फिक्स पॉइंट्स हैं, है ना। इलिप्स में S और S डैश क्या है, दोनों फिक्स पॉइंट्स, है ना। तो P पॉइंट का लोकस अगर इसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम हमेशा कांस्टेंट आ जाए, है ना। ये 2a क्या है, 2a का मतलब मेजर एक्सिस। अब ध्यान दो, ये जो S और S डैश है इनके बीच का डिस्टेंस ये 2a से कम है। जो S और S डैश है इनके बीच का डिस्टेंस, मतलब दो फिक्स पॉइंट जो हम ले रहे हैं, जो फिक्स पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है वो हमेशा 2a, 2a क्या है, ये फिक्स डिस्टेंस, है ना। तो यही जो डेफिनेशन है एलिप्स की, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे काम आती है, और ये अपने आप में वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ना। कि P पॉइंट एलिप्स पर मूव कर रहा है तो P का लोकस अगर उसकी दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट हो जाए, मतलब ये जो हमारा है इसे कांस्टेंट माना जाता है। और ये जो S और S डैश हैं जो कि हमारे दोनों फोकस हैं, ये हमेशा इनके बीच का डिस्टेंस इस कांस्टेंट से, मतलब इस 2a से हमेशा कम होगा, है ना। अच्छा, इस वाले लिस्ट में देखो क्या होता है, ये दो फोकस होते हैं S और S डैश, है ना। ये फोकस BE डिस्टेंस पर ऊपर होगा तो S का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, BE, और दूसरा फोकस जो है ये BE डिस्टेंस पर नीचे होगा तो ये हो जाएगा 0 माइनस BE, है ना। और देखो
ये पूरी डिस्टेंस जो है ये 2a है, 2a इसे हम कहते हैं मेजर एक्स, सॉरी यहाँ पर ये 2b होती है और इसे कहा जाता है माइनर एक्स, सॉरी मेजर एक्सिस, है ना। जैसे यहाँ पर ये 2a है, ये मेजर एक्सिस, और ये 2b क्या हो गया, माइनर एक्सिस। यहाँ पर ये 2b है और ये मेजर एक्सिस, और ये 2a होगी, ये माइनर एक्सिस, ध्यान देना, है ना। ये 2b है और ये यहाँ पर मेजर एक्सिस है, और ये 2a होगा, ये यहाँ पर माइनर एक्सिस होगा, क्योंकि देखो a b से छोटा है तो ये डिस्टेंस 2a है ना, क्योंकि a b से छोटा है तो 2a भी 2b से छोटा ही होगा, और यहाँ पर देखो a b से बड़ा है इसलिए 2a 2b से बड़ा होगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम एक पॉइंट P ले लें तो उसकी दोनों से जो डिस्टेंसेस हैं इनका सम हमेशा 2b के बराबर होगा, है ना। P क्या है, एक वेरिएबल पॉइंट है और इसकी दोनों फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम क्या है, 2b के बराबर। 2b यहाँ पर वही अपना मेजर एक्सिस, इसको कांस्टेंट कहेंगे। और देखो ध्यान दो, ये जो s और s डैश हैं इनके बीच का डिस्टेंस 2b से कम होगा, यहाँ पर भी, मतलब ये जो कांस्टेंट लेते हैं ये एक्चुअली मेजर एक्सिस होता है ना। तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि P पॉइंट का लोकस अगर उसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम कांस्टेंट हो, ये जो फिक्स पॉइंट्स हैं इनको हम फोकस कहते हैं, और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस आती है इसको हम मेजर एक्सिस भी कहते हैं एलिप्स का, है ना। तो ये एलिप्स की एक डेफिनेशन होती है, इस बात को याद रखो। इस वाले केस में PS प्लस PS डैश बराबर 2a होता है, और इस वाले केस में PS प्लस PS डैश बराबर 2b होता है। ये जो 2a है यहाँ पर इसका मेजर एक्सिस है, और ये जो 2b है यहाँ पर इसका मेजर एक्सिस है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में पढ़ेंगे। इसको लिखो जरा बच्चों ध्यान से पहले।